आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, भारतीय सरकार के द्वारा भारतीय मुसलमानों को दिए गए मकानों पर भारतीय मुसलमानों ने लाइव दुनिया के सामने बोल दी ऐसी बातें कि पाकिस्तानियों का कलेजा चिर गया। अच्छा, भारतीय मुसलमानों ने? आप क्या बोल रहे हो यार? भाई देखते हैं, चलो वॉच करते भाई हैं। वॉच करते हैं। ये तो पाकिस्तानी हरामखोर बोलते हैं यहाँ पर कि भाई साहब वहाँ पे मुसलमानों को कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन वहाँ की सरकार उनको घर भी दे रही है। देखेंगे तभी पता चलेगा। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। हमें पहले भी कुछ नहीं मिला उनसे, तो अब क्या मिलेगा? पहले भी उनकी सरकार थी, अब योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हमें मिली है आवास योजना की सहूलत, तो हमें तो बस इन पे ही भरोसा है। हमें तो 40,000 न चाहिए, हमें तो घर बनवा दी, यही बहुत है। सबका समाज में कोई भेदभाव नहीं है, हमें तो नजर नहीं आ रहा कोई भेदभाव। मतलब हम बहुत परेशान थे, आज अल्लाह का शुक्र है। और ये कोई नहीं देता, किसी ने 2 रुपए नहीं दिए, 2.5 लाख कौन देता? इसीलिए हाँ भैया, हम तो मोदी जी के साथ हैं। जब उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया है तो हम उनके साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिला संभल में मौजूद हूँ। संभल में आज हम आपको दिखाएंगे कि कितना बदला संभल। मोदी सरकार, योगी सरकार में संभल में क्या तस्वीर बदली है, संभल में किस तरह से सरकार की योजनाएं पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, इसकी भी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो लाभार्थी का नाम है वाजिद अली सन ऑफ साजिद अली। ये देखिए तस्वीर, बदायूं दरवाजा जिला संभल 2019 और 20 में इनको ये घर मिला है। अब ठीक इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार क्या इनका कहना है, कैसे ये रहते थे, कैसे योजना मिली और क्या इस योजना से, इस लाभ से इनको कितना फायदा हुआ है, और क्या ये 27 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के वादे पर भरोसा करेंगी, अखिलेश जी को लेकर आएंगी, या फिर योगी आदित्यनाथ फिर से 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हीं से बात करते हैं। दीदी क्या कहेंगी, ये घर आप ही का है? जी हमारा ही है घर ये। अच्छा, तो कैसे ये घर बना आपका? जी हमने आवास योजना का फॉर्म भरा था तो हमें वो कॉलोनी मिली, तो इसलिए अब हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, बारिश पड़ती थी, छत सारी गिरी हुई थी और बहुत परेशानी होती थी। जब हमने फॉर्म भरा ये तो उन्होंने हमें कॉलोनी दी, और बहुत शुक्रिया उनका, योगी जी का और मोदी जी का। वैसे मोदी जी के उसमें ही आई थी हमारी कॉलोनी, अभी नहीं, अब से 5 साल हो गए जब कॉलोनी मिली थी हमें। मोदी जी की आवास योजना? जी मोदी जी की आवास योजना के थे। तो आपने सोचा था कभी घर बनेगा? नहीं, हमने नहीं सोचा था, और हमारे लिए बहुत आसानियाँ की हैं उन लोगों ने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जब बारिश पड़ती तो कैसे रहते थे? बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, हम 3-3 बजे छत पे जाकर पानी साफ़ करते थे, छत ना टपके, लेकिन फिर भी टपकती थी छत हमारी। कच्ची छत थी? जी कच्ची छत थी। लेकिन आज जब आपको घर मिल गया है तो कितना सुकून आप महसूस? बहुत ज़्यादा सुकून है, जब परेशानी के बाद राहत मिलती है तो वो सुकून अलग ही होता है। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव जी को जानती हैं? जी जानती हूँ। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी और योगी जी की सरकार हटाओ, हम महिलाओं को, समाजवादी पार्टी आएगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे। तो क्या कहेंगे, 40,000 रुपये आपको लगता है कि मिलेंगे? विश्वास है इस बार योगी जी को आप लोग हटाएंगी 40,000 के लिए? क्या लगता है? नहीं, हम क्या विश्वास करें, जो हमारे साथ विश्वास हो चुका, हमें कॉलोनी मिल गई, उससे ज़्यादा विश्वास क्या होगा अब हमारे लिए? हम 40,000 के लिए क्या उम्मीद करें? हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा घर बन गया, अच्छी बात है बस। खुश है भाई। आपको विश्वास नहीं है कि 40,000 रुपये मिल जाएंगे अखिलेश जी की सरकार आएगी तो? हमें पहले भी कुछ नहीं मिला उनसे, तो अब क्या मिलेगा? पहले भी उनकी सरकार थी, अब योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हमें मिली है आवास योजना की सहूलत, तो हमें तो बस इन पे ही भरोसा है। लग रहा है जैसे योगी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए, अगर महिला बेटी किसी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, उसको कोई छेड़ेगा, परेशान करेगा तो सीधा उसका जो है कानूनी तौर से उसका इंतजाम किया जाएगा। जी होता है। डरती तो नहीं है? नहीं डरती हैं, लेकिन बस वो ये बस थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह जो होता है तो उससे ही डर है बस। अच्छा, और जैसे आप कहीं जाती हैं तो कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? ठीक है योगी जी, या फिर योगी जी को इस बार नहीं चाहती हैं? नहीं, ठीक है योगी जी, सही है। सही है? सही है। अखिलेश जी का 40,000 नहीं चाहिए? नहीं है? हम क्या करेंगे, हमारा 40,000 का हम क्या करेंगे, हमें किस उसमें मिलेंगे? हमारा तो घर भी बन गया ना अब।
शॉपिंग करना 40,000 की, बच्चों को कपड़े दिलवा के लाना नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं, छत मिल गई। छत मिल गई, सही है ना। ये अब किसी बहाने से तो मिलते हैं, वो कॉलोनी के हिसाब से देंगे, हमारी कॉलोनी तो पहले ही मिल गई। लेकिन बस। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि भेदभाव है या मुसलमान को कोई भेदभाव नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का, सबको मिला है? सबको मिला है बराबर। आपके मोहल्ले में और लोगों को भी मिला? हाँ, बहुत सारे घर हैं, कम से कम लगभग 15-20 घरों को मिली होगी कॉलोनी मिली है। सब छप्पर में रहते थे तो? जी, सबके कच्ची छतें ही थी। यहाँ जो मिला है तो रियल में ही, मतलब जो परेशान था उसको मिला है हमारी आंखों के सामने। योगी जी के लिए आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं आपके। हाँ, मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमारी बात सुनी, कि जाने कितने फॉर्म भरे थे हमने और चीज़ों के, कभी इसका नंबर नहीं आया, कॉलोनी का नंबर आया हमारा। कॉलोनी मिल गई? मिल गई। क्या नाम है आपका? रिहाना। रिहाना जी। जी। तो ये घर आपको मिला है? हाँ, ये मिला है हमें। कैसे मिला आपको ये घर? ये हम छप्पड़ में रहते, ज़मीन थी खाली, ये किराए पर रहे, छप्पड़ों में रहे, छप्पड़ उड़ जाता था पीछू खेत में, को बहुत परेशानी उठाई थी, मोदी जी ने बनवाया कर दिया था। मोदी जी ने बनवाया? जी। कैसे बना? आपने फार्म डाला? नहीं, फार्म डाला था। अच्छा। भरवाया था। तो यकीन था आपको मिलेगा? हाँ, यकीन था, जो तो मिला था ये। तो किस तरह आप रहते थे? कितनी दिक्कत? बहुत तरीके से रहते थे, छप्पड़ था, ये पीछू उड़ जाता था, छप्पड़ पड़े तो बारिश आती तो पकड़ खड़े हो जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत परेशानी में काटी है ज़िंदगी। आपके पति क्या करते हैं? मैं वो क्योंकि मैं ऐसे काम करते हैं, मजदूरी। मजदूरी तो आपने सोचा कि अगर 2.5 लाख रुपए हम किसी से मांगने जाएंगे तो कोई देगा ही नहीं? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता ऐसे 2.5 लाख रुपए। जब फार्म डाला जब तो मिले, जब बनाइए घर, ना तो बनता कैसे ऐसे। जब बना। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब योगी जी, मोदी जी ठीक आदमी नहीं है। हाँ, नहीं, हमारे लिए तो सही है जब हमारा घर बनवाया तो। हमारे लिए तो बहुत सही है, क्योंकि हमारा घर में हम छप्पड़ में रहते थे, हमारा घर बनवा दिया, छत करवा दी, ना तो ऐसी मर जाते, छत भी नहीं देखने मिलती बिल्कुल भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। छोटे छोटे ही सब। तो जैसे बारिश होती थी, सर्दी पड़ती थी, अब सर्दी का भी मौसम है, तो आप लोगों को कितनी तकलीफ, कितना बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, ऐसा था जैसे बर्फ गिर रहा पानी। बहुत परेशानी में ज़िंदगी काटी थी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक आदमी नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो ठीक है, जब हमारा घर बनवाया तो ठीक ही है हमारे लिए तो। हम तो कहीं बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा तो छप्पड़ था, पीछे को ऐसा पानी बढ़ता था कि हम छप्पड़ खड़े होते थे, ये पास में पड़ोसी लेके जाते थे हमें बुला के बच्चों को सोने के लिए। दूसरों के घरों में दूसरे घर में सोते थे हम। कभी सोचा था आपने ये चीज़ नहीं, बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था, बनता ही नहीं, आज तक नहीं बनता। वाह, जो अब बन गया। क्या कहेंगी? अखिलेश यादव जी को जानती हैं आप? नहीं भैया, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? नहीं भैया। योगी जी को जानती है? हाँ, नहीं जानती हूँ, मुझे उन्होंने हमें दिया तो हम जानते हैं उन्हें, उन्होंने घर बनवाया हमारा तो हम उन्हें जानते हैं। योगी जी को जानती है? मैं तो मोदी जी को जानती हूँ, योगी जी को जानती हूँ। अच्छा। योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं। अच्छा। तो अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को हटाओ, बीजेपी हटाओ, 40,000 रुपये मिलेंगे खाते में। हमें तो 40,000 नहीं चाहिए, हमें तो घर बनवा दिए, यही बहुत है। वाह मोदी जी वाह। यार देखो, सीधी सी बात है, योगी जी की फैन फॉलोइंग हो ना हो, लेकिन एक सीधी सी बात करूं, पूरी दुनिया में मोदी जी होता है। ये वाकया हो यार, तुम्हारी बात सच है, पूरी दुनिया मोदी जी को जानती है भाई, उनको पसंद करती है। मैं कहता हूँ यार, भगवान मोदी जी को लंबी जिंदगी दे, उनको और भारत का लंबा पीएम बनाए। लेकिन एक बात करूं, मैं आज ये भाई में हमारी जिंदगी आगे रहने रहे, लेकिन भारत की हिस्ट्री में मोदी जी जैसा लीडर आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भैया। चाहे वो, मैं कहता हूँ योगी जी आ जाए, चाहे वो कोई भी आ जाए, लेकिन आप लोग मोदी जी की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको मैं आज ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, और आप लोग ये लिख के बात अपने पास रख लें कि मोदी जी की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकेगा भारत के अंदर। बिल्कुल। ये एक अनमोल हीरा है, ये भगवान जी का नया अवतार है जो आप लोगों को भाई साहब प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखना वजह मुसलमानों को घर दिए कि नहीं यार, ये मोदी जी का राज है, ये मोदी जी का नया भारत है जिसमें मुसलमानों को भी घर मिलता है और साथ में हिंदुओं को भी मिलता है। बिल्कुल। पाकिस्तानी के मुंह पे थप्पड़ मारे, थप्पड़ इन महिलाओं ने। यार उन्होंने एक नारा लगाया था, सबका विकास, उसमें ये देखना उसका रिजल्ट यही है। देख लो उधर जो कहते हैं हमें तो 200 को ही ना दे, हम गरीबों को, मोदी जी ने हमें 2.5 लाख रुपए दिया, हमें घर मिल गए। पाकिस्तानी के तकरीबन बनते हैं 7.5 लाख रुपए। कौन देता है? कौन देता है? पाकिस्तान में मिलता है? कहाँ मिलता है? उसने बात तो सच्ची की
ये 200 रुपए बाहर कोई नहीं देता, 100 रुपए नहीं देता थे। हाँ। ये तो 200 रुपए की बात भाई कर रही। 100 बंदों से 100 रुपए मांगोगे, कोई एक आधी देगा अंदर से। हाँ, तो मुसलमानों को घर बड़े बड़े यार देख ना, कितना मुसलमान खुश है। खुश है ना। जब- वो लेडीज कितनी खुश थी, यार उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। देखो ओए। मैं एक सच्ची बात करूंगा, जब मोदी जी का नाम आता है भाई साहब मुसलमानों के चेहरे पे खुशी आ जाती है। हाँ, तो हमारे बगचौदी इधर लोग बोलते हैं कि उधर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, देख लो जुल्म। हाँ, देख उधर लो। मुसलमान औरतों को घर दिए 2.5-3 लाख रुपया, हाँ। पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपया। हाँ तो यार आपके क्या थाट है, इधर ही बढ़ो तुम कहते तो तो